अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। कराची का एक न्यूली मैरिड कपल शादी के 3 दिन के बाद हनीमून के लिए आजाद कश्मीर का प्लान करता है। मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर दूर होटल में ये मियाँ बीवी स्टे करते हैं। सुबह वेटर कमरे का दरवाजा नॉक करता है नाश्ते पर बुलाने के लिए, तो ये दोनों मियाँ बीवी डोर ओपन नहीं करते। वेटर जाकर मैनेजर को सब बताता है तो मैनेजर आता है अपनी मास्टर की के साथ, रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है कि लड़का जमीन पर गिरा है और लड़की बेड पर पड़ी है। दोनों की धड़कन और सांसें चेक की जाती हैं तो इल्म होता है कि दोनों की हो चुकी है। होटल इंतजामिया पुलिस को फौरन कॉल करती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कमरे से तमाम सबूतों को पुलिस इकट्ठा करती है। ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे होटल वाले और ये खुद पुलिस वाले चौंक जाते हैं। पुलिस पूरे होटल को सील कर देती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुर्दा हालत में पाए गए। इनकी दुश्मनी क्या थी? ये तो कराची की फैमिली है और कराची से यहाँ सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए आए थे। पुलिस को सबूत क्या क्या मिले थे उस पर हम बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आइंदा कोई भी न्यूली मैरिड कपल इस तरह की भींट न चढ़े। कराची की ये फैमिली है जी, और कराची में मलीर मोहल्ला जाफर तैयार सोसाइटी है जहां पर ये फैमिली रहती है। इसमें लड़के का नाम है सैयद मोहम्मद तलहा, और तलहा जो है वो 25 इयर्स का है, 25 साल का नौजवान लड़का है। इसी मोहल्ला में एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम है दुआ जहरा जैदी। 22 साल इस लड़की की उम्र है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है जबकि लड़की बीबीए की स्टूडेंट है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अपनी पसंद का इजहार अपनी फैमिलीज के साथ किया तो फैमिलीज ने ये कहा कि ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। 4 फरवरी को इनकी निकाह की डेट को फिक्स किया गया। बड़ी सादगी के साथ मेन रिश्तेदारों को बुलाकर ये निकाह हो गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए। 8 फरवरी को इनका वलीमा तय पाया जो कि बड़ी धूमधाम से हुआ। इसके बाद इन्होंने ये प्लान किया कि हम हनीमून पर जाएंगे आजाद कश्मीर। वलीमे के 3 दिन के बाद 11 फरवरी को कराची से आजाद कश्मीर हनीमून के लिए ये रवाना होते हैं। मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर दूर वादी है जिसका नाम है कील सरी। 15 फरवरी की रात को होटल में ये चेक इन करते हैं। 11 फरवरी को सुबह उठते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं, पूरे मुजफ्फराबाद को के एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, कितने हसीन नजारे हैं। रात के 10 बज जाते हैं, घूमते घूमते वापस आते हैं और होटल में दुआ और तलहा सो जाते हैं अपने कमरे में। जब कमरे में आते हैं तो कहते हैं कि सारा दिन तो बात नहीं हुई फैमिली से, चलो घर वालों को कॉल करते हैं। फिर ये दोनों मिलाते हैं वीडियो कॉल और वीडियो कॉल के जरिए से अपनी फैमिलीज के साथ बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों मियाँ बीवी सो गए। सुबह वेटर आया, दरवाजे को नॉक किया बेशुमार मर्तबा, मगर कोई रिस्पॉन्स ना आया। वेटर 1 घंटे तक दरवाजे को नॉक करता रहा लेकिन रिस्पॉन्स ना आया। उसके बाद वेटर गया, जाकर अपने मैनेजर को बताया कि मैं 1 घंटे से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, कोई आगे से जवाब नहीं आ रहा। मैनेजर मास्टर की लाती हैं, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि तलहा जमीन पर गिरा है और दुआ बेड पर। चेक किया जाता है तो मालूम होता है कि इनका इंतकाल दोनों का हो चुका। कमरे में एक हीटर लगा हुआ है और शदीद किस्म की बदबू आ रही है गैस की। फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आकर देखती है कमरे की हालत और वहां से सबूत इकट्ठे करती है जिसमें हीटर मिलता है। सवाल करती है पुलिस, ये हीटर किसने यहाँ पर दिया? जवाब आया, ये हर कमरे में नहीं होता। जब हमारे गेस्ट, हमारे कस्टमर ये कहते हैं कि हमें हीटर चाहिए तो फिर हम हीटर देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं साथ में कि ये आधे घंटे के लिए मिला है, इसके बाद इसको आपने कमरे के बाहर रख देना है, इतना ही हमें अलाउ है। दरअसल ये जब कल रात को आए थे तो उस टाइम -10 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ का और शदीद किस्म की सर्दी हो रही थी। लगता है इन्होंने हीटर सारी रात जलाए रखा और कमरे के बाहर भी नहीं रखा।
ہماری بھی یہ نیگلیجنسی ہے کہ ہماری انتظامیہ نے بھی ان سے دوبارہ ہیٹر نہیں مانگا۔ پولیس ہوٹل کو سیل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ موت کی وجہ دم گھٹنا بھی ہو سکتا ہے۔ طلحہ ہمت تو کر رہا تھا دروازہ کھولنے کی کہ گیس باہر نکلے، لیکن دروازے سے ایک قدم پہلے ہی اس کا دم نکل گیا، وہ گر گیا، جہاں سے لاش بھی اس کی زمین سے ملی۔ اس کمرے میں ایک عدد کھڑکی بھی تھی، لیکن کھڑکی بھی بڑی ٹائٹلی بند کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے گیس کمرے میں اکٹھی ہوتی رہی۔ دونوں کی لاشوں کو ڈاکیومنٹیشن کرنے کے بعد کراچی واپس پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ فیملیز نے ان لاشوں کو ریسیو کیا ہے اور ان کا کفن دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ میں یہ میسج دوں گی، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گیسٹ ہوتے ہیں یا کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ ہیٹر کی کمپلین کرتے ہیں کہ پرماننٹلی یہاں ہیٹر کیوں نہیں ہے، جس پر ہوٹل والے وقتی طور پر ہیٹر دے تو دیتے ہیں اور یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے دے رہے ہیں، مگر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا۔ اگر ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے جا کر اسٹرکٹلی ان سے ہیٹر واپس لیا جاتا، پوچھا جاتا، تو شاید آج دعا اور طلحہ بچ جاتے۔ اور یہ ایسے بے شمار کیسز ہیں جس میں ہوٹل والوں کی طرف سے کسٹمر سروسز خراب نہ ہوں، اس لیے اسٹرکٹلی یہ بات نہیں کہی جاتی کہ بھائی ہیٹر واپس کر دیں یا ہیٹر بند کر دیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں۔ تمام وہ لوگ اس میں نیولی میرڈ کپل، فیملیز، بچے بڑے سب آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں ناردرن ایریا سردیوں کو انجوائے کرنے، سنو فال کو انجوائے کرنے، بالکل جائیے، مگر سردی سے اتنا نہ گھبرائیں کہ آپ کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ اگر یہ ہیٹر کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہی چلا ہوتا اور اس کے بعد باہر رکھ دیا جاتا تو شاید آج طلحہ اور دعا، نیولی میرڈ حسین کپل، خوبصورت کپل جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہوتے۔ تھینک یو۔